नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, राजस्थान में लगातार जो आंगनवाड़ी की भर्ती है और जो आपकी राशन डीलर की भर्तियां हैं वो प्रत्येक जिले के लिए जारी की जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं जिला चूरू के लिए जो आपकी जो आंगनवाड़ी की भर्ती है उसके बारे में। इसकी जो योग्यता आपकी रहने वाली है वो आपकी 12वीं पास रहने वाली है, बिना परीक्षा के आपकी ये सीधी भर्ती रहने वाली है। ठीक है, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो 15 दिसंबर रहने वाली है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो काफ़ी नज़दीक है, तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म फिल आपको कर देने हैं। ठीक है, बाकी ये महिलाओं के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती है, गांव में रहकर कुछ घंटे दिन में काम कर काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। बाकी आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका वेतन, इसकी सैलरी क्या रहती है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और किस किस गाँव के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली जो 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसी होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसी आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसी की जानकारी भी, सटीक जानकारी भी आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर की तैयारी भी हमारे इस चैनल पर आपको करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। तो चलिए मैं आपको इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो ओपन कर लिया है। कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चूरू के द्वारा जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया वो ओपन कर लिया है। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पर परियोजना कार्यालय का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको रिक्त पदों का विवरण देखने को मिल जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत या अपने गांव का नाम देख लेना है, और अपने वार्ड का नाम यहाँ पर देख लेना है कि ठीक है, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की या तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आप जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो तो आप उसी ग्राम पंचायत या उसी गांव में ही अप्लाई कर सकते हो, किसी अन्य गांव की महिला किसी अन्य गांव में अप्लाई नहीं कर सकती है। जैसे कि जो खारिया छोटा है ना, इसकी महिलाएं तेलाब में अप्लाई नहीं कर सकती, और जो तेलाब की महिलाएं वो खारिया छोटा में अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, इस तरीके को आप इसको समझ सकते हो। और जैसे मान लो वार्ड नंबर जो 16 की महिलाएं हैं वो वार्ड नंबर 17 में अप्लाई नहीं कर सकती, और वार्ड नंबर 17 की महिलाएं वार्ड नंबर 16 में अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, इस तरीके आप इसको समझ सकते हो। और इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं ही पात्र होंगी, दोनों इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन किसी कारणवश यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो उसको स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। यानी आप विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों इसमें अप्लाई कर सकती है, लेकिन यदि मान लो किसी महिला का विवाह हो जाता है, किसी अन्य कारण से कोई विवाहित महिला अन्य स्थान पर चली जाती है, तो उसको उस पोस्ट पर नहीं रखा जाएगा, उसको वहां से हटा दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। बाकी विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिला है ना, वो ससुराल और मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है। ओके, और इसके लिए जो आपकी योग्यता रहने वाली है वो आपकी 12वीं पास रहने वाली है, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी जो एज लिमिट है ना वो विज्ञप्ति प्रकाशन यानी जारी होने की तिथि तक आपकी जो आयु है ना वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अब जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं जो विशेष योग्य जन के लिए ना अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो। इससे संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और जो विधवा महिलाएं हैं ना उनको अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन करना होगा। ठीक है, और ऐसी जो तलाकशुदा महिला है ना उनको जो न्यायालय के द्वारा जो जारी डिक्री या आदेश होता है ना उसकी प्रति यानी फोटोकॉपी लगानी होगी, और आपने पुनर्विवाह नहीं किया इसका घोषणा का अंकन इसके फॉर्म में करना आवश्यक होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं पढ़ लेना। ओके, अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे। तो पॉइंट नंबर 13 आप देख सकते हो कि आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, आपका जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है ना वहाँ से आप इसको निःशुल्क फॉर्म इसका प्राप्त कर सकते हो, आपको 1 रुपये भी नहीं देना होगा। ठीक है, योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र में सब प्रमाणित दस्तावेजों की 2 प्रतियों में पूर्ण कर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से दिनांक 14/12/2025 है यहाँ पर, लेकिन इसकी डेट बढ़ाकर आपकी 15 कर दी गई है। ठीक है, 15 दिसंबर कर दिया गया क्योंकि 14 दिसंबर को आपका संडे आता है इसलिए। ठीक है, 5:30 तक आप जमा करा सकेंगे। ओके, दो हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। यानी आपको वहाँ पर व्यक्ति से खुद जाकर ही इसका फॉर्म जमा करवाना होगा, क्योंकि वहाँ से फॉर्म जमा करने के बाद में आपको एक रसीद दी जाती है, वो रसीद आपको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
क्योंकि वो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है उस समय आपसे वो जो रसीद है ना वो मांगी जाती है फॉर्म भरने की, ठीक है। 15 तारीख तक आप इसके अप्लाई कर सकते हो शाम 5 बजे तक, ओके। बाकी इसके फॉर्म आपको मैंने बता दिए कहाँ मिलेंगे, और आपको इसके जो फॉर्म है ना, अपने दस्तावेज है ना, उनकी सब प्रमाणित यानी सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर खुद के सिग्नेचर करके सबकी 2-2 फोटोकॉपी आपको करवानी होगी, जितने भी आपके पास में डिग्री डिप्लोमा कुछ भी है ना उन सबकी, ठीक है। इसमें देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें पॉइंट नंबर 16 लिखा हुआ भी है कि सभी आवेदक निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर ले, तथा इसके साथ ही कार्यालय स्टाफ की सहायता से फॉर्म को गूगल फॉर्म पर ऑनलाइन करवाया जाना भी सुनिश्चित करे। यानी आपको उसके जो कार्यालय स्टाफ है उससे कंफर्म कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है ना वो गूगल फॉर्म पर ऑनलाइन कर दिया गया है नहीं कर दिया गया, वो भी कंफर्म करके अपनी रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी है, ओके। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होंगे। तो इसमें देखो पॉइंट नंबर 11 दे रखा है कि जो आवेदन पत्र के साथ में आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यानी आपके पास में जितनी भी अधिकतम क्वालिफिकेशन है, 12th पास तो आपको लगाना ही है। 12th पास तो इसमें जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है, लेकिन इसके साथ में यदि आपने और अधिक क्वालिफिकेशन प्राप्त की, जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, जो भी आपके पास में डिग्री डिप्लोमा कुछ भी है ना, वो सभी आपको इसके साथ में लगाना होगा, ठीक है, फोटोकॉपी सबकी, ओके। सेकेंडरी की अंक तालिका यानी 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी होगी। बीएड, एनटीटी, डीपीएससी, बीएसटीसी, डीएलएड, डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो लगाना होगा, यदि लागू हो तो, ठीक है। कोष्टक में जिस भी पॉइंट के आगे यदि लागू हो तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास में है तो लगा देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और जिसके सामने ये नहीं लिखा है वो आपको लगाना इसमें ज़रूरी है। जैसे मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, ये सभी आपको लगाना अनिवार्य है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन आदि में घुमंतु जाति होने का प्रमाण पत्र, यदि आप इसका फायदा चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिनी, केवल राजस्थान के मानदेय कर्मियों के लिए के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो भी आपको लगा देना है। एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद, नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो भी लगा देना है। आरएससीएटी, पीजीडीसीएन जो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है उसका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो भी आपको लगा देना है, ओके। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ठीक है। और जो यानी आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना वो लगाना होगा। और जो महिलाएं विधवा और जो तलाकशुदा है ना उनको अपने विधवा और तलाकशुदा होने के जो प्रमाण जो होता है ना वो आपको लगाना होगा, ठीक है। इन सभी दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति अनिवार्यता से संलग्न की जावे, ठीक है। सब प्रमाणित का मतलब खुद की सिग्नेचर करके सबकी फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी होगी, ओके। तो ये इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। आपके पास में जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी इसमें आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, ओके। बाकी आप इसमें अपने परियोजना कार्यालय का नाम और अपने ग्राम पंचायत और वार्ड का नाम अवश्य देख लेना है। कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट अलग अलग देखने को मिल जाएगी कि आपकी ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता की पोस्ट है, सहायिका की पोस्ट है, वो आपको ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। एक बात का ध्यान रख लेना है, जैसे मान लो ये बूचावास ग्राम है, ठीक है, और इस ग्राम की जो ग्राम पंचायत है उसमें मान लो 3 गांव आते हैं तो तीनों गांवों की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप मेरे द्वारा इस क्लास में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अपने सभी साथियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ओके। बाकी आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। और इसका वेतन बता दो, इसका वेतन आपका 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपका इसमें आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई क्लास के साथ में, तब तक टेक केयर।